नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त आप देख सकते हैं कि न्यू कराची के इलाके में निजी होटल में यहाँ पे बेबी नूर की फाउंडर, यहाँ पे उनकी सालगिरह का दिन है आज, और यहाँ पे तमाम इनकी फैमिली यहाँ पे आई हुई। आपने देखा कि केक भी काटा गया। मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे मेहमान ग्रामी आए हुए उनसे आपकी गुफ्तगू भी करा सकूँ। जी नाज़रीन, मेरे साथ कराची एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सियासत को दी, तो क्या कहेंगे आज इसके हवाले से? सालगिरह का मौका है और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वह अम्मा बिनेमत रब्बी का फहदिस। जब अल्लाह ताला तुम्हें कोई नेमत अता करे, ये ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है, और आज उन्होंने, उनके घर वालों ने, जाफरी साहब ने आज इस बच्ची के लिए यहाँ पर ये एहतमाम किया है सालगिरह का। और इस मौके पर रस्म दुनिया है, और कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि वह अम्मा बिनेमत रब्बी का फहदिस। जब अल्लाह ताला आपको कोई नेमत अदा करे तो आप उसका शुक्र अदा करें। आज इस सालगिरह के मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी मौका है। और फिर आज जब सालगिरह यानी साल में एक गिरह लगती है और इजाफ़ा होता है, तो हम खुशियाँ मनाते हैं। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि हम एज ए मुस्लिम हम अपनी हर खुशी को मनाएं, जैसे कि हम मीलाद मुस्तफ़ा मनाकर बर्थडे ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। और इस मौके पर ये हुक्म है कि हम खुशी मनाएं। जब हम इस तरह की तकरीबात मुनाक़द करते हैं, ये एक खुशी का मौका होता है। और इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एज ए मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी अपनी तकरीबात मुनाक़द करते हैं उसमें तिलावत कलाम पाक होती है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है। आज मेरे साहबजादे यहाँ सैयद शाह हुसैनुद्दीन रहमानी, जो मुल्क के बैनुल अक़वामी नातख़्वां हैं, साहबजादा शाह हुसैनुद्दीन रहमानी यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो इस मौके पर तिलावत कलाम पाक हो चुकी है और केक काटा जा चुका है। और अब मैं अपने इस कमेंट्स के साथ या इस इज़हार ख़याल के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए ये कहूँगा कि अब साहबजादा सैयद शाह हुसैनुद्दीन रहमानी से गुजारिश होगी कि वो इस मुक़द्दस मौके पर, मुक़द्दस मौका क्या है कि आज हमें खुशी का इज़हार करने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि आज हम यहाँ जमा हुए हैं। अमीर अहबाब जमा हैं, दर्द दिल कह लो, फिर ये इल्तिफ़ात दिले दोस्त न रहे। ये खुशियों के मौके आते हैं और मकसद ये होता है कि हम सब सर जोड़ कर बैठें, आपस में प्यार मोहब्बत की बातें हों, एक दूसरे को हौसला दें। मैं मुबारकबाद देने के लिए यहाँ एज ए स्कॉलर भी आया हूँ। मैं जैसे ख़ानदान का फ़र्द होता है, इस तरह हमारे जाफरी साहब, ये हमारा पूरा एक सिलसिला जो है इस तरह है जैसे कि ख़ानदान के अफराद हैं। जी नाज़रीन, एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, कहा कि हम यहाँ पे खुशी मनाने के लिए आए क्योंकि बर्थडे यहाँ पे मनाई। तो मानूर की वालदा यहाँ पे मौजूद है। ये पूछते हैं क्या कहेंगे दो अल्फाज अपनी बेटी के लिए? बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो रास्ता उसने मुंतखब किया है कि अल्लाह पाक उसकी मदद करें, उसको हिम्मत ताकत दें और अच्छे लोगों से वास्ता पड़े ताकि वो आगे तरक्की कर सके। और नेकी का सबक यही है कि, और मेरी आने वाली अपनी माँओं बहनों से भी यही है कि अपनी बेटियों की तरबियत के लिए
अपनी बेटियों को यही रास्ता दें कि इंसानियत की खिदमत करें, ना कि आज हमारे बच्चे देखें दूसरी जगहों पे मसरूफ़ हैं, बेटे भी बेटियां भी, और माँ बाप परेशान हैं कि बच्चे हमारे किसी लायक नहीं, हालांकि माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है वालिदैन से कि अपने बच्चों को इंसानियत की खिदमत पर का सबक दें, दर्ज दें, ताकि उनके लिए रास्ते बने और अपने लिए भी भलाई का काम करें और दूसरों के लिए भी। बस दुआ गो हूँ आपसे। मनूर, क्या पैगाम देंगे? आप फाउंडर भी हैं, इस उम्र में एक एनजीओ चला रही, तो क्या हमारी पाकिस्तान कौम की उन बच्चियों को क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान को? पहली चीज़ ये कि यहाँ पे हमने एक सेलिब्रेशन रखी है, सब मिलना जुलना अल्लाह को पसंद है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब आए। और दूसरा ये कि एक पैगाम ये है कि मिल बांट के रहें, आपस में मोहब्बतें बाँटें, प्यार बाँटें, नफ़रतों को कम करें। लोग बहुत परेशान हैं, उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, फिर घरेलू मसाइल भी और पाकिस्तान के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब चले। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सब मिल बांट के रहें। छोटी छोटी खुशियाँ, कोई अगर ऐसा भी हो सकता है मेरी इस इवेंट में कोई दुखी हो तो ये सेलिब्रेशन करके जो है शायद उन्हें थोड़ी बहुत खुशी मिल गई हो, थोड़ी देर के लिए ही सही। तो मैं ये चाहूँगी कि सब मिलकर रहें। ये मानूर की दादी हैं और इनकी 91 उम्र है, लेकिन इस टाइम देखें आज भी ये खुशी मनाने के लिए इस होटल के अंदर पहुंची हुई अपनी बच्ची की। तो आइए पूछता हूँ, क्या पैगाम देंगे? ये मेरी बेटी बनी हुई है, मेरी बेटी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं और अल्लाह ताला इसको आगे कामयाबी दे। और इसका हाथ है इसके ऊपर? जी बिल्कुल है, बिल्कुल हम लोगों का है और हम लोग इसके साथ हैं। और जितने देखने वाले लोग हैं अल्लाह करे कि वो देखें और इनका साथ दें और अच्छे काम करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप का ख्याल करें, सब बड़ों की इज़्ज़त करें और अपने काम में आएँ अपने, और इस बच्ची का साथ दें। अल्लाह करे कि इसको कामयाबी दे और इसका जो भी सुनने वाले हैं इनका साथ दें। ये है दादी का पैगाम बच्ची के लिए कि अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे। मेरा नाम सैयद हैदर अली है और क्या पैगाम देंगे अल्लाह के महानूर के लिए? मैंने महानूर के लिए पैगाम ये देना है कि महानूर हमारी घर की एक वाहिद समझ लें, हमारी इकलौती बहन है और हमने इसको खुला फ्री हैंड छोड़ा हुआ है। अच्छा, एक छोटी सी मैं बात कहता हूँ, अक्सर अमूमन जो है ना NIC बनवाने के लिए हमारे बच्चे लोग परेशान होते हैं, डोमिसाइल PRC के लिए परेशान होते हैं, लेकिन सपोर्ट दी, लेकिन कहा कि जाके ख़ुद करो, क्योंकि लाइनों के जो धक्के हैं वो लाइनों के धक्के तुम खुद खाओ, तुम्हें पता चलेगा कि अपनी काम कैसे होता है। हम लोग अक्सर अपने जो है ना देखते हैं यार कोई PR है, कोई इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे होते हैं। तो हमें अपनी बच्चियों को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन सरपरस्ती के साथ। इसी तरीके से मैं महानूर को लेके चलता हूँ, मेरी सरपरस्ती में चल रही होती है महानूर, मुझसे गाइडलाइन लेती है, मैं एज इसका कोऑर्डिनेटर भी हूँ, क्योंकि मुझसे ये कोऑर्डिनेट करती है कि भाई मैं ये करने जा रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा करना है, तो मुझसे ये गाइडलाइन लेती है, फिर ये आगे कदम बढ़ाती है। हम लोग मुशावरत करते हैं बैठ के, कोई भी, अभी जैसे ये एक सालगिरह का इवेंट था तो उस हवाले से इसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, उस पर एक प्लान तैयार करके फिर ये इवेंट आपके सामने किया। तो इस तरीके से हमारे प्लान चलते हैं। अभी इनके 2-3 प्लान हैं जो इन्होंने सोचे हुए, वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपके सामने राय रास्त पे आ जाएंगे। जी नाज़रीन, ये है पैगाम, और ऐसे ही इस मुल्क में भाई होना चाहिए बहनों के लिए जो खुलेआम की करो काम धड़े। जिनकी कोऑर्डिनेटर भी इनका कहना है कि मैं इनको लीड भी करता हूँ, तो यही जज्बा होता है एज ए पाकिस्तानी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम M शहजाद शेख है और क्या पैगाम देंगे आज? मैं पैगाम से पहले एक शेर पढ़ूँगा अल्लामा इकबाल का कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरी इस बच्ची से मुलाकात बड़ी अनएक्सपेक्टेड हुई। मैं CNG रिक्शे में आ रहा था, ये बच्ची मेरे साथ वहाँ बैठी हुई थी, सामने एक बुज़ुर्ग 90 साल के आगे बैठे। तो इस बच्ची ने उन्होंने बताना शुरू किया, भाई मेरी 90 साल है। इन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया, क्योंकि मैं भी सोशल माइंड का आदमी हूँ, मेरी रगे ज़राफ यानी कि सोशल माइंड पर भड़की। मैंने बच्ची से फ़ौरन कहा, इसकी बातें सुनी, तो इसके अंदर जो मुझे टैलेंट नज़र आया वो इस दौर के बच्चों में नहीं है, और मुझे ये लगा कि ये मुस्तकबिल की एक ऐसा फ्यूचर है इस बच्ची का कि अगर इसके साथ सही मायने में गाइड किया जाए, अल्लाह इसको बदनज़री से बचाए, तो ये इस मुल्क की बेहतरीन जो है ना पिलर साबित होगी। ताल्लुक़ है, और इस बच्ची की मैंने जब वर्किंग देखी तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि इस उम्र में इतना टैलेंट शायद हम लोग के वक्त में तो था, अब नापैद हो चुका है।
जो बच्चे सोशल वर्किंग करते हैं वो तो वैसे ही हमारे यहाँ अब वैसे ही नापैद हो चुके हैं। इस बच्ची का मैंने जब वर्किंग देखी मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको हर स्टेज पे अच्छी कामयाबी और एक अच्छे इसको मुस्तकबिल इसको, बस यही दुआ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम फ़हीमुर रहमान है। माशाल्लाह ऐसी बच्चियाँ जो है लोगों को नसीब से मिलती हैं, क्योंकि ये बच्ची में माशाल्लाह हौसला बहुत है। और आप ये देखें माशाल्लाह ये बच्ची ऐसी है पूरे घर को अपने देखती है, बहन भाई हों माँ बाप हों। और इसके अलावा जो आजकल मामलात हैं ना, लोग गरीब गुरबा है, ये उनके लिए भी फलाही काम कर रहे हैं। अभी थोड़े अरसे पहले माशाल्लाह इन्होंने एक नागन चौरंगी पे एक कैंप लगाया, जिसमें इन्होंने सख्त गर्मी में इन्होंने माशाल्लाह ये बेड़ा उठाया। और आजकल के इस दौर में लोग पुरफतन दौर में ना, आजकल लोग अपने अपने मज़ों में लगे हुए हैं, कोई किसी का कोई है ना पुरसाने हाल नहीं है। मगर ये बच्ची ऐसी है माशाल्लाह कि अल्लाह ताला इसको इसके नसीब अच्छे फरमाए और इनके माँ बाप को भी इस्तकामत नसीब फरमाए कि इनकी खुशियाँ देखें। अभी एक मिनट, आखिरी पैगाम क्या देंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक बहुत कम एज है मेरी, तो मैं उन लड़कियों को दावत देती हूँ कि वो भी आएँ, मेरे साथ मिलके काम करें और जो है कभी डरे नहीं, हिम्मत ना हारें और जो है आके मिलके काम करें, आगे से आगे बढ़ें। और मैं इस कौम के बच्चों को ये दावत दूंगी कि वो तालीम से महरूम है, तो अपने बच्चों को ज़्यादातर मेल्स को, फीमेल्स तो शादी हो जाती है, वो जो है इनकी और भी मसाइल होते हैं, लेकिन मेल्स जब वो पढ़े लिखे होंगे, बच्चे इस कौम के और लड़के पढ़े लिखे होंगे, तो जाहिर सी बात है वो आने वाले पाकिस्तान का कल का मुस्तकबिल है। तो उनको पढ़ाने के लिए आज से हमें कोशिश करनी है कि हम जो है उनके लिए आवाज़ उठाएँ, आवाज़ को बुलंद करें, उनको जितनी कोशिश कर सकते हैं। ये आवाज़ तो सभी उठाते हैं, लेकिन कोशिश करना और काम को करना, ये करके दिखाना, तो मैं ये चाहती हूँ कि सब मिलके करेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आके करेंगे तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, हम भी, हमारा मुल्क भी। जब हम तरक्की करेंगे तो डेफिनेटली हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। जो NGO बनाई बेबी नूर के नाम से, इसकी फाउंडर थी, एक पैगाम दिया इन्होंने कि जिस तरीके से हम काम करते हैं, आएँ आप लोग इनका हाथ बटाएं ताकि उन गरीबों की मदद हो सके जो बेचारे इस काबिल नहीं है। इसी बहाने से आप लोग हर किसी की मदद करते हैं, आएँ इस बच्ची की मदद करें, इसका हाथ बटाएं ताकि उन गरीबों तक वो काम हो सके जो जिसका हक है। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। फरदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। फरदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। और कितना प्यारा शेर है, शायर कहते हैं, वो आता पर आता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। वो आता पर आता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।